बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे ली प्रभु श्री राम ने इस दुनिया से विदा, ये तो सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही 7वें मानव रूपी अवतार थे। श्री राम जी की धर्मपत्नी माता सीता माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि पहले लक्ष्मण जी ने और उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने भी अपनी ही इच्छा से सरयू में जल समाधि ली थी। कहा गया है कि भगवान राम जी ने करीब 10,000 वर्षों तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने जल समाधि ली थी। पद्म पुराण में इसका वर्णन पाया जाता है। प्रभु श्री राम जी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए ऐसे ऐसे कार्य किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज हिंदू धर्म का एक गौरव से भरा हुआ इतिहास पाया जाता है। भगवान विष्णु जी के इस महान अवतार ने अपनी पत्नी की रक्षा हेतु राक्षसों के राजा रावण तक के प्राण ले लिए थे। प्रभु श्री राम जी क्यों तथा कैसे इस दुनिया से चले गए थे? क्या कारण था कि उन्हें अपने परिवार को छोड़ वापस विष्णु लोक को पधारना पड़ा? आइए जानते हैं। पद्म पुराण में उपलब्ध एक कथा हमें इन सवालों का उत्तर देती है। कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत आए थे और उन्होंने राम जी से अकेले में कुछ बात करने की इच्छा जताई थी। प्रभु श्री राम जी ने उनकी इच्छा को स्वीकारा और उन्हें एक कक्ष में ले गए तथा द्वार पर लक्ष्मण जी को खड़ा किया और कहा कि यदि कोई भी उनके और उन संत की चर्चा को किसी भी तरह से भंग करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत छोड़कर द्वार पर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु लोक से भेजे गए थे और वे प्रभु श्री राम को ये बताने आए थे कि धरती पर उनका समय पूर्ण हो चुका है और उन्हें वापस अपने धाम को लौट जाना चाहिए। उन संत एवं श्री राम जी की बात अभी चल ही रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। वे प्रभु से मिलने आए थे, परंतु लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अत्यंत क्रोधी थे। जब लक्ष्मण जी ने बार बार उन्हें अंदर जाने से मना किया, तब अंत में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो श्री राम जी को श्राप दे देंगे। ऐसे में लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राम जी की आज्ञा का पालन करें या फिर ऋषि के श्राप से उन्हें बचाएं। ऋषि दुर्वासा द्वारा राम जी को श्राप देने की बात सुनकर लक्ष्मण जी भयभीत हो गए, जिस वजह से उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया था। वे कभी राम जी की बुराई नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही प्राण देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने उस कक्ष में जाने का निर्णय लिया। अपने ही छोटे भाई लक्ष्मण ने जब उनकी बातों में बाधा डाली तो इसे देख प्रभु श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने के बदले राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, अतः उन्होंने इस दुनिया को त्यागने का निर्णय कर लिया। वे सरयू नदी के पास गए और फिर सरयू नदी में प्रवेश करके अपने शेषनाग के अवतार को धारण कर लिया और फिर विष्णु धाम को पधार गए। ठीक लक्ष्मण जी की तरह राम जी भी उनके बिना नहीं रह सकते थे, अतः उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का निर्णय लिया। भगवान राम जी ने राजपाट एवं सारे पद अपने पुत्रों और अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया, जिसके बाद वे भी सरयू नदी की ओर प्रस्थान करने लगे। फिर नदी में जाकर प्रभु श्री राम गायब हो गए और फिर कुछ समय पश्चात नदी से भगवान विष्णु के रूप में अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए। इस तरह से भगवान श्री राम ने भी अपने मानव रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप को धारण करके अपने बैकुंठ धाम को चले गए। ऐसे समय राम जी के परम भक्त हनुमान जी कहाँ थे? कहा गया है कि राम जी का इस लोक को त्याग कर विष्णु लोक में जाना कठिन हो जाता यदि हनुमान जी को इसका पता लग जाता। यदि हनुमान जी को इसका पता होता तो वे विष्णु जी से मिलने आए देव को अयोध्या में कदम तक नहीं रखने देते। कहते हैं कि जिस दिन वो देव राम जी से मिलने आए थे, तब राम जी ने हनुमान को द्वार से दूर रखने का एक उपाय निकाला था। उन्होंने अपनी अंगूठी को फर्श की एक दरार में डाल दिया और हनुमान जी को उसे खोज लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजने के लिए उस दरार में घुस गए और अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि ये एक सुरंग है जो नागलोक को जाती है। वहां वे नागों के राजा वासुकी से मिले, जिन्होंने उन्हें अंगूठी का एक पहाड़ दिखाया था और कहा कि वो इसमें अंगूठी को खोज सकते हैं। उस पहाड़ की सभी अंगूठी राम जी की ही थी।
इसे देख हनुमान जी को कुछ समझ नहीं आया। इसे देख वासुकी मुस्कुराए और हनुमान जी को समझाने लगे कि जो भी इस लोक में आता है उसे इसमें समाधि जरूर लेनी पड़ती है। अतः श्री राम जी को भी पृथ्वी लोक को छोड़ एक दिन विष्णु लोक को वापस अवश्य जाना पड़ेगा। उनसे बातचीत कर हनुमान जी को ये समझ आ गया कि उनका अंगूठी ढूंढने हेतु आना, फिर नागलोक पहुंचकर वासुकी जी से मिलना प्रभु श्री राम जी की ही इच्छा थी। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।